हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था 7.3, जिसके अंतर्गत आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपके क्वेश्चन में दिया है बेटा, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है। शीर्ष कोण क्या होते हैं? ये कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज आपके क्या है, मान लिया ए बी सी है और क्या है ये डी ई एफ। और आप जानते हो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर ए सी हो गया। ठीक, तो इसमें इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी हो गया और इस त्रिभुज में ई डी बराबर डी एफ, या जो है कर सकते हो डी ई बराबर डी एफ हो गया। ठीक, और मैंने अभी बताया ये आपका क्वेश्चन में दिया है कोण ए बराबर कोण डी। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है अपान डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया है 36/25, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चूंकि आपको जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज में जो मैंने पहले निकाला कि ए बी बराबर ए सी। ठीक, ये भुजा इसके बराबर, मतलब दोनों भुजाएं सेम होती है। इसको ए सी को नीचे ले आएंगे, ए बी अपान ए सी ले आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे, ये वाला दूसरा वाला ले लेंगे डी ई इक्वल टू डी एफ। जब हम डी एफ नीचे ले आएंगे, डी ई अपान डी एफ ले आएंगे, ध्यान दीजिएगा, डी ई अपान ये डी एफ नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसको मान लीजिए चाहे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लीजिए, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो समीकरण 1 2 से तो ये इसके बराबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बी अपान ए सी बराबर हो जाएगा आपका डी ई अपान डी एफ। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी अपान डी ई करेंगे, क्योंकि हमें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना, पहले सबसे पहले ये हम यहाँ पे ए बी अपान डी ई कर लेते हैं। ठीक, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ए बी अपान डी ई बराबर ये कितना है, ए सी अपान डी एफ। ठीक, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और आपका जानते हो कोण ए बराबर कोण डी दिया ही हुआ है। ठीक, अब समरूपता की कसौटी वाला जो है प्रमेय से यहाँ लिखेंगे, समरूपता की SAS कसौटी से, ये आपका प्रमेय है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैंने कहा था बुक से ये कहेंगे जो है तैयार कर लीजिएगा। इसको जो है, इसको भी देख लीजिए, एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इधर क्षेत्रफल बराबर, अभी मैंने बताया था ए एल स्क्वायर अपान डी एम स्क्वायर। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ए एल स्क्वायर अपान डी एम स्क्वायर। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका अनुपात हमें लेना है। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया है 36 इसका पूरा मान दिया है 36/25 दिया हुआ है, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए एल स्क्वायर अपान डी एम स्क्वायर, ये इसी का ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम कर सकते हो 6 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर डी एम स्क्वायर। इसको हम इधर कर लेते हैं, ए एल स्क्वायर, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, डी एम स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो ए एल अपान डी एम बराबर जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा वर्गमूल में 6 स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, वर्गमूल ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 6/5। तो ए एल अनुपात डी एम, देखिए बेटा, ए एल अनुपात डी एम बराबर आ गया 6:5। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपने बुक्स में दिया है, त्रिभुज ABC में डी
तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया है ए डी ई और एक त्रिभुज इसमें दिया है ए बी सी। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों जो है त्रिभुजों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के ये मध्य बिंदु हैं। तो ए डी बराबर आपका क्या है, इसमें जब ए डी बराबर क्या है आपका ए बी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर डी बी हो गया। जब इसके मध्य बिंदु हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और इधर ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, तो ए ई बराबर कर दिया ई सी। ठीक, अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो बेटा ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे लिख दिया ए डी प्लस डी बी। अब अभी आपने लिखा कि ए डी बराबर डी बी, तो जहाँ डी बी है वहाँ पे ए डी लिख सकते हो ना, तो ए डी प्लस यहाँ पे डी बी, जहाँ लिख दिया मैंने कितना ए डी, तो यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि ए डी बराबर कितना दिया है डी बी दिया है। ठीक, तो ए बी बराबर कितना हो गया ए डी हो जाएगा 2AD। ठीक, अब ए डी को नीचे ले आएंगे, ए बी अपान ए डी, ये बराबर हो गया 2। ठीक, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इधर की बात हो गई, अब हमको इधर वाली लेनी है बात। ठीक है, तो सिमिलरली यही करेंगे, ए ई इक्वल टू कर देंगे ई सी, तो हम ए सी बराबर, हमने ये मान तो निकाल दिया है, तो हम निकालेंगे ए सी बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। ठीक, अब हमने स्टार्टिंग में ही ए ई बराबर ई सी, और ई सी की जगह कितना लिख सकते हो ए ई लिख सकते हो, तो ए सी बराबर कितना हो गया ए ई प्लस कितना हो जाएगा ए ई, तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा 2AE हो जाएगा, और ए सी अपान ए ई बराबर आपका बचेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों में 2 है, तो हमने इक्वल टू में कर देंगे इसको, ए बी अपान ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए सी अपान ए। ठीक, अब हम त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। अब अपने फिगर में देखेंगे ये इन दोनों त्रिभुजों को, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। इस त्रिभुज में क्या है देखिए बेटा, सबसे पहले हम ध्यान देंगे ए बी अपान ए डी, अभी आपने निकाला ये ए बी अपान ए डी और इक्वल टू ए सी अपान ए ई, और देखिए इधर ये कोण ए डी ई, कोण डी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ, मतलब जो ये है वो इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो चलिए आइए इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान ए ई हो गया। ठीक, अब कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी, क्यों होता है ये उभयनिष्ठ है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ सेम है दोनों। ठीक है, तो जब सेम है तो त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी ई के, किसके एस ए एस समरूपता से। बार बार ये आ रहा है देख लीजिएगा। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सॉरी ए डी ई, पहले ए डी है ना, ए डी ई निकालेंगे, हमारी ए डी ई की बात हो रही है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा ए डी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। देखिए बेटा
इसमें इन दोनों त्रिभुजों में जब हमारी बात हो रही है तो ये AD इस त्रिभुज की बात हो रही है और ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये जो है इसके बराबर है ये, तो हम ये वाला हमारी बात हो रही तो हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया, AD स्क्वायर अपान AB स्क्वायर लिया। ठीक, अब देखिए AD स्क्वायर, अभी आपने निकाला है ऊपर AB कितना निकाला है, AB स्क्वायर आपने निकाला है, ये देखिए AB बराबर निकाला आपने क्या 2AD, तो जहाँ पे AB है वहाँ पे क्या लिख देंगे 2AD, तो यहाँ पे AB है तो यहाँ पे लिख देंगे 2AD, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, जब लगाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि AB बराबर 2AD। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा AD स्क्वायर अपान ये 2 दूनी 4 AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बेटा 1/4। तो त्रिभुज आपका कितना आ गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1/4। अब इसका जो है अनुपात में निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अनुपात ही पूछ रहा है, अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही पूछ रहा था, इसलिए हमने ये वाला एंगल लिया, बराबर कितना हो गया 1/4, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9, दिया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले बेटा 2 त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज पे मत जाइएगा, मैंने इसको टेम्परेरी बनाया हुआ है, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, इसको आपको समझाने के लिए त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया जो है ABC और ये DEF 2 त्रिभुज है। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या है आपका समरूप है। तो ABC का क्षेत्रफल आपका दिया है 121 सेंटीमीटर, DEF का क्षेत्रफल दिया है इतना और DF बराबर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और अब हम इन दोनों त्रिभुजों में मान लेंगे DF की बड़ी भुजा, ये जो DEF की बड़ी भुजा हमने मान लिया DF। ठीक है, और इसमें ABC की बड़ी भुजा मान लिया है, जब ये DF माना तो इसको ले लिया है AC। ठीक, क्योंकि इसमें बड़ी भुजा की बात हो रही है। जब DEF ये मान लीजिए बड़ा त्रिभुज है, DEF और ये ABC ये दोनों क्या है आपका समरूप है। जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो हमारी इस एंगल की बात हो रही है तो हम लेंगे बेटा ये एंगल ले लेंगे। तो DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा DF स्क्वायर और ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा अपान AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक, समझ आ रहा होगा। अब इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो आपका कितना हो गया DEF का क्षेत्रफल, तो आपका DEF का क्षेत्रफल दिया है 169, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 169 हो गया। ठीक, और इसका ABC का दिया कितना है 121 दिया है, बराबर DF बराबर दिया 26, स्क्वायर लगा दिया। ठीक, और हमें AC स्क्वायर हमें निकालना है कि जो है छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये जो छोटा त्रिभुज है इसको मैंने बड़ी भुजा मान ली है, AC बड़ी भुजा मानी है, तो हमको AC निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाए, इसको हम वर्ग में कर लेते हैं 13 का स्क्वायर, इसको ये 11 का वर्ग हो गया, ये हो गया 26 स्क्वायर। इसको करने से फ़ायदा ये है कि आपको वर्गमूल निकालने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी। इसको त्रिया गुणा कर लेंगे, जब हम त्रिया गुणा करेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इधर AC बराबर आपका हो जाएगा 26 स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर। ठीक, ये किसके बराबर है, ये AC स्क्वायर है ना, ये AC स्क्वायर बराबर। तो जब AC बराबर निकालेंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा 26 गुणे 11, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको वर्ग में कर लीजिए। जब ये रूट हटाएंगे तो आपके पास बचेगा 26 गुणे 11 बटे 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा AC बराबर आपका आ जाएगा ये 22, यही 22 सेंटीमीटर आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दिए गए चित्र में पीबी तथा क्यूए रेखाखंड एबी के लंबवत है। यदि पीओ बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यूओ बराबर 7 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज पीओबी का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्यूओए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया है, ये आपका क्वेश्चन में दिया था, इसमें मैंने वैल्यू रख दी है। ये आपका 5 दिया है, ये दिया है आपका 7, ये मान दिया है। ओ बी पी 90 अंश दिया है। ओ बी पी क्या हो गया, ओ बी पी ये दे दिया है 90 अंश, और ओ ए ये क्यू ये भी आपका दिया है बेटा 90 अंश। ठीक है, अब ओ क्यू का मान दिया है 7, ओ पी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी ओ बी का मतलब ये कौन सा पी ओ बी है, पी ओ बी, इसका क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है क्यू ओ ए का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी और त्रिभुज क्यू ओ ए में, क्यू ओ ए में देखिए बेटा, इसमें त्रिभुज देखेंगे पी ओ बी में और क्यू ये वाला क्यू ओ ए में। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या, कोण पी ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए। मतलब कहने का मीन्स ये है, कोण जो है पी ओ बी ये जो कोण है और ये कोण क्यू ओ ए, ये दोनों कोण जो है बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक, अब कोण ओ बी पी बराबर कोण क्यू ए, ओ मैंने बताया ये कितना है टोटल 90 अंश। और जब ये दोनों चीज ये है तो इसमें क्या करेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज पी ओ बी समरूप है किसके, त्रिभुज क्यू ओ ए में। मतलब ये त्रिभुज जो है समरूप है किसके कारण, आपका प्रमेय है आपका ए समरूपता वाला के प्रमेय से ये जो है आपका जो है समरूप है। जब समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बेटा हमें ज्ञात करना, क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना। तो त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल, पी ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, बात आपकी हो रही है तो ये हो जाएगा पी ओ स्क्वायर अपान क्यू ओ स्क्वायर। मतलब इसकी बात हो रही है, इसका बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो ये आपका दोनों दिया हुआ है तो पी ओ स्क्वायर अपान क्यू ओ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल कितना दिया है 150, और हमको निकालना क्या है, त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बराबर पी ओ कितना है बेटा, पी ओ आपका मान दिया है, देखिए इधर ओ पी कहो चाहे पी ओ, तो ये हो गया 5 स्क्वायर और ये क्यू ओ दिया है 7 स्क्वायर निकालना। तो इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कितना हो जाएगा, देखिए इधर त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये त्रिया गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150 गुणे 7 स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, और थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 150 गुणे 7 सत्ते 49 पचहम 25, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचा 125, 25 छक्का 150। तो ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, आएगा कितना, ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका बेटा आंसर हो गया। ओके।